सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित भगवान के अष्ट विवाह पृथक पृथक है, अलग अलग है। अष्टधा प्रकृति भगवान के अष्टपट रानियां हैं, लेकिन श्री गोविंद का 16,100 विवाह एक ही साथ हुआ। परीक्षित का गुरुदेव इतनी बड़ी लॉटरी, वही जो भी हमने आपको कथा पूर्व में सुनाई श्री भौमासुर की। जब भगवान ने श्री भौमासुर का वध किया तो भौमासुर का एक संकल्प था कि इसके आतंक के प्रभाव से किसके राज्य में जो भी राजकुमारी विवाह योग्य होती थी उसका अपहरण करके लाता ले आकर के अपने बंदी गृह में डाल देता था। संकल्प लिया था कि रानियों की यदि संख्या 16,108 हो जाएगी तो हम इनके साथ एक ही मंडप में विवाह करेंगे। दुर्भाग्य इसका कुन रानियों की संख्या 16,100 ही हो पाई थी। श्री भगवान को पता लग गया। भगवान आए, इसका वध किए हैं, जेल को छुड़ाए हैं। सारी वो राजकुमारियां श्री गोविंद के चरणों में लेट गई। गोविंद, भगवान ने कहा बताओ हम तुम्हारे लिए क्या सेवा कर सकते हैं। तुम कहो तो मैं सानंद आप सबको आपके घर भिजवा दूंगा। यदि आप कहो तो मैं इस पूरे राज्य में जो कोई भी पुरुष आपको पसंद लगेगा, जिस भी वर का आप वर्ण करोगी, मैं वचन ले रहा हूं उसके साथ मैं आपका विवाह करवाऊंगा। कन्याओं ने कहा गोविंद हम अब अपहृत कन्याएं हैं, इतने दिन से हम इस भौमासुर की कैद में हैं और जेल में हमारा जीवन गुजर गया। अब हमको हमारे घर वाले कभी स्वीकार नहीं करेंगे, अपहृत हो चुकी हैं। आप पति की बात कर रहे हैं, वर की बात कर रहे हैं, किसी पुरुष की बात कर रहे हैं। संसार में कोई मुझे देखना पसंद नहीं करेगा, कोई हमारा वर्ण नहीं करेगा, हमारे घर वाले भी भूल चुके हैं, हमको कोई स्वीकार नहीं करेगा। इतने दिनों से मैं इनकी बंदी गृह में पल बढ़ रही हूँ, सब अपहृत हो चुके हैं, धब्बा लग चुका है, गोविंद कोई स्वीकार नहीं करेगा। भगवान ने कहा जिसके लिए संसार के समस्त दरवाजे बंद हो जाते हैं गोविंद का खुला है। और उन 16,100 पटरानियों से श्री भगवान ने एक संग में विवाह किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान ने प्रत्येक पत्नियों के गर्भ से 10 पुत्र और एक कन्याओं को उत्पन्न किया। इस हिसाब से 16,108 भगवान की पटरानियां, 16,108 भगवान की कन्याएं, 1,61,080 श्री भगवान के पुत्र और स्वयं अकेले भगवान।